नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात ये करेंगे कि रफ़ी साहब ने आखिर क्यों कहा था कि अब मेरे ज़माने गए। इस फिल्म के गीत या नगमे किसी और से रिकॉर्ड करवा लो, किशोर कुमार से करवा लो, अब मेरे ज़माने गए। किससे कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, इस पर कुछ बात करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि 1970 के दशक में रफ़ी साहब गीत कम गा रहे थे एज कंपेयर टू 1950 और 60। हालांकि 1970 में भी रफ़ी साहब ने कई फिल्मों में गीत गाए सुपर डुपर हिट। ऐसा नहीं कि कोई कमी आई हो। क्या हुआ तेरा वादा के लिए था वो मेरा, लैला मजनू, लोफर, बहुत सारी फिल्में, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरा साथी, तो कर्ज। लेकिन फिर भी जो बातें हम सुना करते हैं आज भी, वो रफ़ी साहब भी सुनते होंगे मैगजीन के जरिए, अखबारों के जरिए, लोगों के जरिए, कि अब किशोरदा का ज़माना है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, नए संगीतकार आ गए हैं, नए गायक आ गए हैं। और रफ़ी साहब तो बड़े दिल के इंसान थे या हैं, मैं तो उनको मानता हूं कि कभी नहीं जा सकते। वो मौका दिया करते थे दूसरों को, चाहे वो महेंद्र कपूर हों या येसुदास जी के लिए उन्होंने कहा था उषा खन्ना जी से कि इनकी आवाज़ को ले लीजिए, तो वो खुश होते थे। लिहाजा ये खबर रफ़ी साहब को भी पता चली होगी कि ज़माने और ये सारी बातें कि पुराने हो गए हैं, वो नए हीरो आ गए हैं, उन पर आवाज़ सूट नहीं करेगी, एज डिफरेंस हो जाएगा। तो उस ज़माने में एक फिल्म बना रहे थे मनमोहन देसाई साहब। जी हाँ, मनमोहन देसाई साहब बॉम्बे ही के थे और उनके वालिद, उनके पिता भी फिल्मी दुनिया से थे। मनमोहन देसाई साहब ने पहले जन्म जन्म के फेरे डायरेक्ट की, उनमें एक डायरेक्टर और थे उनके साथ, और बाद में छलिया से मुकम्मल वो डायरेक्टर हो गए। छलिया में भी राज कपूर साहब जो मुकेश जी की आवाज़ लेते थे, लेकिन आखिर में गली गली सीता रोए में रफ़ी साहब की आवाज़ है। मनमोहन देसाई बहुत बड़े शेदाई थे रफ़ी साहब के। वो ये कहते थे रफ़ी साहब के बारे में कि वो ऊपर वाले की आवाज़ हैं। अगर ऊपर वाले की कोई आवाज़ होती तो वो रफ़ी साहब जैसी होती, और मैं तो उनका भक्त हूँ रफ़ी साहब का। वो मेरे पिता जैसे हैं, बहुत ज़्यादा मानते थे। इसलिए मनमोहन देसाई साहब ने अपनी फिल्मों में, जो मसाला फिल्में वो बनाया करते थे, उसके लिए मशहूर हैं, एंटरटेनमेंट, रफ़ी साहब की आवाज़ को कभी नहीं छोड़ा। ब्लफ मास्टर हो, बदतमीज़ हो, या और भी फिल्में, नसीब हो, कई फिल्में जो 70 के दशक में उनकी आई, रफ़ी साहब को वो नहीं छोड़ते थे। तो ये तो मनमोहन देसाई साहब और रफ़ी साहब का रिश्ता हो गया। अब मनमोहन देसाई फिल्म बना रहे थे, कौन सी, नाम बताता हूँ आपको, अमर अकबर एंड थोनी। जी हाँ, इसमें रफ़ी साहब की कव्वालियाँ, गीत कितने मशहूर हुए ये हम जानते हैं। तो ऋषि कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने गाना शुरू कर दिया था लैला मजनू से। हालांकि उसमें बड़ी बातें हुई थी, रफ़ी साहब को वो भी पता चला होगा कि ऋषि कपूर की एज कम है, रफ़ी साहब की ज़्यादा है, तो किसी और को ले लिया जाए। एच.एस. रवेल साहब जो कह रहे थे, लैला मजनू जो बना रहे थे। हालांकि यही रवेल साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ को खूब इस्तेमाल किया। मेरे महबूब के गीतों को कौन भूल सकता है, संघर्ष के गीतों को। खैर, तो रफ़ी साहब को ये बातें पता चल रही थी दोस्तों। लिहाजा जब मनमोहन देसाई साहब ने ये फैसला किया कि रफ़ी साहब को बुलाइए, संगीतकार कोई और नहीं थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वो रफ़ी साहब को कितनी मोहब्बत करते हैं कि आखिरी गीत रफ़ी साहब का उनके संगीत निर्देशन में रिकॉर्ड हुआ, तो ये भी एक बात रही। तो लिहाजा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और मनमोहन देसाई जी पहुंचे रफ़ी साहब के घर कि साहब ये फिल्म बना रहा है और ऋषि कपूर के लिए आपको गीत गाने हैं, कव्वालियाँ हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा कि उन दिनों ये चल रहा था सिलसिला, फिल्में तो पहले से बनती हैं, गीत पहले रिकॉर्ड होते हैं। तो लैला मजनू के भी रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, वो 76 की फिल्म है। तो रफ़ी साहब ने मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि अरे साहब किसी और से गीत गवा लीजिए, जो वो सुना करते थे, शरीफ इंसान थे, किशोर को ले लीजिए। और मेरे ज़माने कहाँ रहे, अब ट्रेंड बदल रहा है, तो कहाँ ऋषि कपूर पर मेरी आवाज़ सूट करेगी। वो रफ़ी साहब ने कहा कि किसी और को ले लीजिए। तो मनमोहन देसाई ने कहा कि रफ़ी साहब आपके ज़माने कभी जा सकते हैं, आपका वक्त कभी जा सकता है जनाब। आपने ना मालूम कितने जो नए न्यू कमर एक्टर्स आए थे उन्हें हीरो बना दिया है आपकी आवाज़ की बदौलत। ये और बात है कि आपकी जर्रा नवाजी है, बड़प्पन है कि आप कभी क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन ये सच है, दुनिया जानती है, ये हम नहीं कह रहे हैं।
बहुत समझाया मनमोहन देसाई जी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कि रफ़ी साहब ये तो आप ही को गाने हैं और कोई गाएगा नहीं, ये बात तय है, तो आप चलिए। खैर साहब, फिर रफ़ी साहब शरीफ इंसान थे, मान गए और उन्होंने गीत और कव्वालियाँ रिकॉर्ड की अमर अकबर एंथोनी की। ये गुलाब फेंकूंगा, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो खैया बल्ली, प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय। से आई है लब पे बन के कवाली, हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह। तो बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा, दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद। महीनों से तेरी फुर्सत में मैं सोया नहीं, महीनों से। शिरडी वाले साईं बाबा आया है, लड़का और लड़की फिर भी ना माने, ये जिद ना छोड़े। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये फिल्म जो कामयाब हुई, इसमें बहुत बड़ा हाथ संगीत का था, रफ़ी साहब की आवाज़ का था, गीतों का था, कव्वालियों का था। और उसके बाद फिर लैला मजनू और अमर अकबर एंथोनी के बाद तो रफ़ी साहब, ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन गए और आखिर तक रहे। और मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो रफ़ी साहब को कभी छोड़ते ही नहीं थे। बाद की जो फिल्में आई, मनमोहन देसाई जी की देश प्रेमी और नसीब, और रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद भी कुछ फिल्में रिलीज हुई। हाँ, फिर जब रफ़ी साहब नहीं रहे तो फिर मनमोहन देसाई जी ने दूसरे सिंगर्स की तरफ रुख किया, और यही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी किया और ऋषि कपूर ने भी किया। तो ये सारी बातें थीं कि रफ़ी साहब ने क्यों कहा था क्या मेरा वक्त भैया अब गया, ज़माने चले गए, किसी और को ले लो। ये बात भी कोई बड़े दिल का इंसान ही कह सकता है कि औरों को मौका मिले। तो रफ़ी साहब हमारे कितने बड़े दिल के थे ये हम सब जानते हैं दोस्तों। तो आपके पास भी कुछ इससे जुड़ी बात हो या और कोई किस्सा हो, हकीकत हो, तो हमें कमेंट्स करके बताइए। हम उस पर भी कार्यक्रम बनाएंगे और हमें अपना प्यार देते रहिए। अब आप अपना ख्याल रखें। इस बात के साथ आपका दोस्त फराज आपसे इजाज़त चाहता है अगले कार्यक्रम तक के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। ये गुलाब फेंकूंगा, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो खैया बल्ली, प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय। से आई है लब पे बन के कवाली, हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह। तो बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा, दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद। महीनों से तेरी फुर्सत में मैं सोया नहीं, महीनों से। शिरडी वाले साईं बाबा आया है, लड़का और लड़की फिर भी